टॉप 12 सोलर सिस्टम इंस्टॉलर्स इन इंडिया। एक और बार बोल रहा हूँ, टॉप 12 सोलर सिस्टम इंस्टॉलर्स इन इंडिया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसे कैसे आप बोल सकते हो। तो दोस्तों इसका सीधा सीधा आंसर है कि भाई ये जो टीम्स हैं इनके पास गट्स था, इनके पास वो टीम थी, इनके पास वो जज्बा था अपने टैलेंट को शोकेस करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, यही वो टीम्स है जिन्होंने इस बार सोलर प्रीमियर लीग 4 में पार्टिसिपेट किया और हमारे जजेस के जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था या जो मार्किंग सिस्टम थी उसको क्वालिफाई करके विन किया। मतलब कि सीधा सीधा उन्होंने ये कॉन्टेस्ट को जीता। तो इसी बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि भाई दे आर द टॉप 12 सोलर सिस्टम इंस्टॉलर्स इन इंडिया। अब आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये 12 टीम जो आई थी उनका नाम मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। पहला है पावरस्केप सोलर, दैट इज़ फ्रॉम पुणे। दूसरा है ड्रीम सोलर जो कि बालाघाट एमपी से आती हैं। तीसरा तारा पावर टेक, और तारा पावर टेक के लिए एक खास बात मैं बता दूँ कि भाई इस बार टोटल जो टीम थी वो फीमेल्स की टीम थी। जी हाँ दोस्तों, इस बार सोलर प्रीमियर लीग में 2 फीमेल टीम्स आई थी जिन्होंने यहाँ पे परफॉर्म किया, दैट इज़ द फर्स्ट टाइम। और उसी तरह जो दूसरी ऑल फीमेल टीम्स थी वो महिंद्रा सस्टेन की थी। फिर जो नेक्स्ट टीम है वो है नेक्स्ट एनर्जी जो कि तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु से पार्टिसिपेट किया था। उसी तरह फ्यूचर सोलर भी थी जो कि तंजावुर से थी। और हाँ, एक और टीम है दैट इज़ सीएसबी टेक जो कि सतारा महाराष्ट्र से यहाँ पे आई थी। फिर जो नेक्स्ट टीम थी वो है मीज़ान कंसल्टेंसी जो कि तिरुपुर तमिलनाडु से थी। उसी तरह अमृतम रिन्यूएबल्स कोयम्बतूर से यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आई थी। फिर एक और टीम थी कोयम्बतूर से, दैट वाज केकेएन एनर्जी। और साथ में तमिलनाडु से एक और टीम थी दैट वाज आरआरपीएल सोलर, और ये चेन्नई से ही थे। और हाँ, जो आखिरी टीम यानी कि 12वीं टीम जो इस बार पार्टिसिपेट की थी वो भी चेन्नई से थी, दैट इज श्री सन सोलर एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड। तो मोटा मोटी या कहते हैं कि भाई ओवरऑल ये 12 टीम्स आर द टॉप solar system installers in India because they had the guts to showcase their talent and skills in front of the camera, या कह दें कि भाई in front of the industry। in front of the industry मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस बार सोलर प्रीमियर लीग रिन्यूएक्स चेन्नई में हुआ था। रिन्यूएक्स चेन्नई आप सबको ही मालूम है कि भाई इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट सोलर एक्सपोज इन इंडिया। और यहाँ पे साउथ इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, हैदराबाद बोल दीजिए, आंध्र प्रदेश बोल दीजिए, तमिलनाडु बोल दीजिए, केरला बोल दीजिए, कर्नाटका बोल दीजिए, ये तमाम जो साउथ के स्टेट्स हैं यहाँ के सारे यहाँ के अधिकतर ईपीसीज, डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, मैन्युफैक्चरर्स और आईपीपी ये सब एक साथ एक जगह पे यहीं पे आए थे। तो उनके सामने इन लोगों ने परफॉर्म किया। और हमारे जो जजेस थे, जी हाँ दोस्तों, हमारे जजेस ने भी कमाल का काम किया। उनका जो क्राइटेरिया था, उनका जो मार्किंग सिस्टम था, उसमें हर चीज़ डिफाइंड थी। सेफ्टी पैरामीटर्स कैसे हैं, टाइम कैसे यूज़ किया, टीम वर्क कैसे था, कंडीशंस किस हिसाब से थी, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की, कौन कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो किया, टूल्स कैसा था, सेफ्टी गियर्स कैसे थे, हर पहलू पे मार्किंग सिस्टम था। और इन सब पैरामीटर्स को मद्देनज़र रख के इन सब टीम की मार्किंग की गई थी। यहाँ पे जजेस में इस बार हमारे साथ ऋत्विक तेलंग थे जिनका ऑलमोस्ट 20 साल का एक्सपीरियंस है सोलर इंडस्ट्री में। वो हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए थे, इंदौर से स्पेशली हमारे इस इवेंट को जज करने के लिए आए थे। और उसी तरह डॉक्टर भवानी सिंह राठौड़ जी भी हमारे लिए इस स्पेशल इवेंट के लिए आए थे। वो ऑल द वे राजस्थान से इस एक्टिविटी के लिए आए थे स्पेशली। फिर अशोक कुमार सर, उनका तो ऑलमोस्ट 34 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ही इज़ द सीनियर मोस्ट जज इन आवर ग्रुप। वो स्पेशली दिल्ली से इस इवेंट के लिए आए थे। साथ ही में हमारे बुधे सर यानी कि सुधीर बुधे सर, आप सबको ही मालूम है कि भाई ही इज़ ए वेटरन, या कहते हैं कि भाई ही इज़ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो हमारे लिए इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं। वो स्पेशली नागपुर से आए थे इस इवेंट को जज करने के लिए। और हाँ, तमिलनाडु से भी हमारे दोस्त दैट इज़ अरुण रेबोरो साहब भी इस इवेंट में आए थे जज करने के लिए। उनका भी ऑलमोस्ट 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो ये जितने भी जजेस थे इन सब ने अपने एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रख के ये देखने की कोशिश की या ये इवैल्यूएट करने की कोशिश की कि भाई अगली जो जनरेशन है या जो नेक्स्ट जनरेशन है, या कहते कि भाई जो नए लोग इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं उनको कौन कौन से सेफ्टी पैरामीटर्स को ध्यान में रखना होता है। तो इवैल्यूएशन बहुत ही सही तरीके से हुई थी। अब ये टीम्स का आना जाना, रहना, खाना, पूरा ड्रेस कोड, हाँ, पूरी टीम का ड्रेस कोड, ये तमाम चीज़ों का हम लोगों ने सोलर प्रीमियर लीग सीज़न 4 में पूरा ध्यान रखा था। साथ ही में यहाँ पे हमने एक और क्राइटेरिया ऐड ऑन किया था, दैट वाज मैन ऑफ द टीम। जी हाँ दोस्तों,
हर टीम में एक टीम लीडर तो होता ही है, तो उसको भी हमने रिकॉग्नाइज़ किया था और हर टीम के टीम लीडर को या कहते कि भाई बेस्ट मेंबर को मैन ऑफ द टीम का सर्टिफिकेट भी दिया और कैश प्राइज़ 5,000 रुपये भी दिए। अब आपके लिए मैं उन जो मैन ऑफ द टीम हैं उनका भी नाम बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे तारा पावर टेक जो कि रायगढ़ महाराष्ट्र से आई थी, उस टीम के जो मैन ऑफ द टीम थे वो कुलदीप यादव थे। फिर उसी तरह पावरस्केप जो कि पूना से आई थी, उनके जो मैन ऑफ द टीम था वो प्रेम शंकर थे। फिर उसी तरह त्रिची तमिलनाडु से जो टीम आई थी दैट इज़ नेक्स्ट जेन, उनके जो मैन ऑफ द टीम थे वो स्टीफन राजा थे। फिर साथ ही में जो महिंद्रा सस्टेन की जो टीम आई थी जो कि मुंबई से इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, उनमें जो बेस्ट परफॉर्मर था दैट वाज पूजा अजय अचरेकर। फिर जो बालाघाट से टीम आई थी दैट इज़ ड्रीम सोलर मध्य प्रदेश से, उनके जो मैन ऑफ द टीम थे वो पंकज रंगीरे थे। साथ ही में तमिलनाडु तंजावुर से जो टीम आई थी दैट इज़ फ्यूचर सोलर, उनके जो मैन ऑफ द टीम थे वो अब्दुल अजीज़ थे। फिर मीनास कंसल्टेंसी जो कि तिरुपुरम तमिलनाडु से जिन्होंने ज्वाइन किया था, उनके जो मैन ऑफ द टीम थे वो थे शिवा गुनम। फिर जो सतारा महाराष्ट्र से जो टीम आई थी दैट इज़ CSB टेक, उनके जो मैन ऑफ द टीम थे वो ओमकार नालावड़े थे। और कोयम्बतूर तमिलनाडु से अमृतम की जो टीम आई थी उसके जो मैन ऑफ द टीम थे वो कार्तिकेयन थे। फिर जो 10th जो टीम थी दैट इज़ KKN एनर्जी जो तमिलनाडु से ज्वाइन की थी, उनके जो मैन ऑफ द टीम थे वो मणियरसन हैं। और जो RRPL चेन्नई तमिलनाडु से ज्वाइन किया था दैट वाज 11 टीम, उनके जो मैन ऑफ द टीम थे वो विनोद थे। और जो आखिरी टीम दैट इज़ श्री साई सोलर चेन्नई तमिलनाडु से ज्वाइन किया था, उनके जो मैन ऑफ द टीम थे वो रविंद्रनाथन जी थे। तो ऑल टुगेदर 12 टीम्स आई थी, 12 मैन ऑफ द टीम भी थे जिनको हमारे जजेस ने रिकॉग्नाइज़ किया था। उनको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट और कैश प्राइज़ 5,000 रुपीज़ भी मिला है। अब उसी तरह और भी कैटेगरीज थी जो हम आपको बताएंगे। इनफैक्ट इस सीज़न के विनर्स का भी आपको नाम बताएंगे, बट उससे पहले आपको बता दूं कि भाई इस साल एक नई कैटेगरी बनाई गई थी दैट वाज जजेस चॉइस अवार्ड। क्या है कि भाई इस बार 2 फीमेल टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था और दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो उनको तो रिकग्निशन बनता ही है और इसी के लिए जजेस चॉइस बनाया गया है जिसमें प्रॉपर रिकग्निशन और प्राइज़ मनी 50,000 रुपीज़ कैश रखी गई है। अब सीज़न 4 के कैटेगरीज भी बता देता हूँ और उनके विनर्स भी बता देता हूँ सो दैट आप भी अगर इंस्टॉलेशन में इन्वॉल्व हैं तो आप अगले बार के लिए तैयारी कर लें। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया जजेस चॉइस अवार्ड जो था इस बार इंट्रोड्यूस किया गया था और जिसमें 50,000 रुपीज़ कैश मनी थी, तो वो इस बार गया है महिंद्रा सस्टेन। आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं ये पूरा डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फिर जो नेक्स्ट कैटेगरी था वो था स्मार्ट इंस्टॉलेशन अवार्ड। जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट इंस्टॉलेशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्या है कि भाई काम तो हर एक को आता है, लेकिन काम कौन सही तरीके से स्मार्टली कर सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखे एक कैटेगरी बनाई गई थी दैट वाज स्मार्ट इंस्टॉलेशन अवार्ड। और ये अवार्ड गया है CSB टेक महाराष्ट्र जो कि सतारा से आई थी और आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं ये उनका पूरा डिटेल्स है। और फिर एक और कैटेगरी है दैट इज़ फेयर प्ले अवार्ड। क्या है कि भाई जब कंपटीशन होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने देखी है कि भाई गलत भी होती हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रख के हम चाहते थे कि भाई कुछ तो फेयर चीज़ हो, गलती कहीं से ना हो या कोई गलत ना कर रहा हो, तो उस कैटेगरी के लिए नाम रखा गया था दैट वाज फेयर प्ले अवार्ड। और इसका भी जो कैश प्राइस था वो 20,000 रुपीज़ था। फिलहाल स्मार्ट इंस्टॉलेशन का जो अवार्ड था उसके लिए भी कैश प्राइस 20,000 रुपीज़ था, बट ये जो फेयर प्ले अवार्ड है ये इस बार श्री सन सोलर एनर्जीज चेन्नई को गया था। आप ये स्क्रीन पे उनका डिटेल्स देख सकते हैं। अब एक और कैटेगरी हमारे पास थी दैट वाज फास्टेस्ट इंस्टॉलेशन। क्या है कि भाई काम स्मार्टली करना, सेफली करना और फास्ट, मतलब कि कितने जल्दी आप सिस्टम खड़ा कर सकते हो, वो एक कैटेगरी थी जो कि इस बार मीज़ान कंसल्टेंसी तमिलनाडु से जो टीम थी उनको गई है। आप उनका स्क्रीन पे डिटेल्स देख सकते हैं। और इस कैटेगरी में भी दैट इज़ फास्टेस्ट इंस्टॉलेशन में भी जो कैश प्राइस है वो 20,000 का है। फिर एक और कैटेगरी है दैट इज़ बेस्ट सेफ्टी अवार्ड्स, जो कि प्रॉपरली सेफ तरीके से सिस्टम लगाती है विदाउट एनी एक्सीडेंट्स। ये भी एक कैटेगरी थी जिसका कैश प्राइस भी 20,000 रुपीज़ था, जो कि इस बार ड्रीम सोलर बालाघाट दैट इज़ MP से जो टीम आई थी उन्होंने जीता। अब बात आती है कि भाई सेकंड, थर्ड और फर्स्ट कौन आया था। तो आप लोगों की बता दूँ कि भाई इस बार जो थर्ड पोजीशन होल्ड की है वो है नेक्स्ट एनर्जी तमिलनाडु से। आपको स्क्रीन पे उनके डिटेल्स दिख रहे होंगे, इनफैक्ट उनकी पूरी टीम का डिटेल्स आपको मिल रहा होगा। साथ ही में
जो सेकंड प्राइज़ था वो तारा पावर टेक इंजीनियरिंग जो कि अलीबाग से आई थी टीम, महाराष्ट्र से, उनको मिला है। एंड यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ भाई, ये ऑल वुमेंस टीम थी। हाँ, इनका भी डिटेल्स आपको दिख रहा होगा। और ये जो थर्ड प्राइज़ है उसमें 50,000 रुपीज़ कैश प्राइज़ था, जो सेकंड प्राइज़ है उसमें 70,000 रुपीज़ कैश प्राइज़ था, और जो फर्स्ट प्राइज़ है वो 1 लाख रुपए कैश प्राइज़ है, और वो इस बार गया है KKN एनर्जी तमिलनाडु को। आपको स्क्रीन पे उसके डिटेल्स दिख रहे होंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे कैश प्राइजेस तो हैं ही, रिकग्निशन भी मिलेगा, काम भी मिलेगा, और आपका काम दुनिया देखेगी, आपको काम चल के आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसी को ध्यान में रख के हमने ये इवेंट डिज़ाइन किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई इस इवेंट को मिनिस्ट्री ने डायरेक्ट सपोर्ट किया था। जी हाँ दोस्तों, आप जैसा स्क्रीन पे देखते हैं ये ऑफिशियल लेटर मिला था फ्रॉम द मिनिस्ट्री सपोर्टिंग दिस इवेंट। मिनिस्ट्री ने हमें मिनिस्ट्री का लोगो इस इवेंट में यूज़ करने की पूरी परमिशन दी थी। तो जितने भी रिकग्निशन सर्टिफिकेट्स थे, जितने भी ट्रॉफीज़ थे, वहाँ सब जगह या कहते कि भाई पूरा सपोर्ट है मिनिस्ट्री का हमको मिला था। तो मेरा तो यही कहना है कि भाई आप अगर सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशंस में लगे हुए हैं, आप इस एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं और आपको काम की ज़रूरत है, तो आप अपना टैलेंट इस प्लेटफॉर्म पे आके शोकेस ज़रूर करें। आपको यहाँ से फ़ायदा ज़रूर होगा। इंडस्ट्री को अच्छे इंस्टॉलर्स की सख्त ज़रूरत है, और जो लोग भी अपना करियर इस इंडस्ट्री में एज एन इंस्टॉलर बनाना चाहते हैं वो भी आके इस एक्टिविटी को देख सकते हैं और अपना करियर यहाँ पे बना सकते हैं। ये वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि भाई हमारा जो नेक्स्ट सोलर प्रीमियर लीग सीज़न 5 इस बार REI में हो रहा है, जो कि अक्टूबर के महीने में होता है। आपको इसके पूरी डिटेल्स हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज़ solaripl.com पे मिल जाएगी, या फिर आप हमारी जो मदर वेबसाइट है या जो मेन वेबसाइट है दैट इज़ solarismypassion.com पे भी जाके पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं और वहीं से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उस वेबसाइट पे इस इवेंट के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। इनफैक्ट इस बार के टीम या कह दे कि भाई सोलर प्रीमियर लीग 1, सोलर प्रीमियर लीग 2, सोलर प्रीमियर लीग 3, 4 कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन टीम आई थी, किसने क्या जीता, ये तमाम जानकारी भी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। और मैं एक और बार आपसे गुजारिश करूंगा कि भाई आप भी अगर सोलर इंस्टॉलेशंस में जुड़े हैं, आपके पास अगर टीम है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ज़रूर उठाइए। सोलर प्रीमियर लीग 5 जो कि इस बार REI के साथ हो रहा है, वहाँ पे ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। आपको तो ये मालूम ही होगा कि भाई REI इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, अगर मैं उसे बोलूँ कि भाई महाकुंभ, ये कहना कोई गलत नहीं होगा। वहाँ पे इंडस्ट्री का हर कोई आदमी वहाँ पे मिलेगा, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, EPC, IPP, जो भी इस इंडस्ट्री में जुड़ा होता है वो REI ज़रूर विज़िट करता है। तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। आप वहाँ पे आइए, अपना काम दिखाइए, दुनिया आपके काम को देखेगी, आपको रिकग्निशन भी मिलेगा और आपको काम भी मिलेगा। तो मिलते हैं सोलर प्रीमियर लीग 5 में REI दिल्ली में। थैंक यू।